में सियासी उलटफेर के बाद क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और झारखंड की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जांच एजेंसी ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो झारखंड से सामने आई है वो ये कि एक तरफ ईडी उनके आवास पर डेरा डाले हुए है, तो वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अब ईडी को एक लेटर लिखा गया है। जी हां, उनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां से एक लेटर ईडी को भेजा गया है, जिसमें ईमेल के जरिए जो जानकारी भेजी गई है उसमें यह कहा गया है कि 31 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश होंगे। तो ये बड़ी जानकारी झारखंड से सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह की सियासी हलचल झारखंड में है उन सब के बीच अब सवाल यही है कि क्या झारखंड में भी बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मैं आपको यह बता दूं कि बैठक वहां पर चल रही है, लेकिन इन सब के बीच अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है और हेमंत सोरेन जिस तरीके से फरार चल रहे हैं उसको लेकर अब उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल राज्यपाल ने यह कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने जवाब देना चाहिए और ये भी उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं जवाब दे रहे हैं तो कल तो उन्हें जवाब देना ही होगा। झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। This is a guesswork what you are saying, but ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. I will tell you one thing always. Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. If CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. Sir, how is Raj Bhavan watching the law and order situation, the present ongoing in Jharkhand? The law and order situation is not very satisfactory. That I have expressed this too many times. The action has to be taken, but any situation comes, we will face it. Sir, is the Raj Bhavan aware of the happenings in Delhi currently taking place with the ED reaching? No, I am not the authority for the ED. ED got their own officers, their own higher officials. They will be looking into it. Governor is not looking into the ED's actions. But you are keeping an eye on the overall situation. Overall situation, as the custodian of the constitution, it is the job of the governor. I am doing it. So, if the need comes, all options will be open? We will cross the bridge when it comes. तो एक तरफ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लगातार उन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं जो हंगामा कर रहे हैं ईडी की इस जांच के खिलाफ, लगातार उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश होगी तो जाहिर तौर पर हम कानून से ऊपर उठकर कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की बातें भी उनकी तरफ से कही गई हैं। तो झारखंड में कहीं ना कहीं सियासी हलचल काफी तेज है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के सिलसिले में अब तक 10 समन सोरेन को मिल चुके हैं।
8वां समन जब मिला था तब ईडी की जो अधिकारी हैं वो उनके आवास पर गए थे, उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद अब ये 10वां समन है जब ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे हैं। और जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार ईडी के समन को ही गलत बता रहे हैं। देखिए, ये खबरें आ रही है, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी ना तो ईडी ने दी है, ना और किसी व्यक्ति विशेष ने दी है। जो खबरें सुन रहा हूं आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहा हूं, और ये तो लगातार ईडी प्रयास कर ही रही थी है, और लगातार इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार परेशान करने का प्रयास किया जाता रहा है। उस निमित्त और एक प्रयास है। पिछले दिनों आपने देखा था 7 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, और मुख्यमंत्री चाहते थे कि जितने पूछताछ करनी है कर लीजिए। उससे पहले भी मुख्यमंत्री जाकर के ईडी के दफ्तर में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। अब फिर बार बार इस तरह की कवायद कहीं न कहीं सरकार को परेशान करने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, इस तरह की कवायद केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा करवाई जा रही है। इन तमाम चीज़ों का बदला लेने के लिए झारखंड के लोग, झारखंड जिन लोगों ने हमें बहुमत देने का काम किया है, वो लोग पूरी तरह मुस्तैदी के साथ मुकाबला करेंगे। हम समझते हैं कि ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देखिए, चूंकि इसलिए पे कोई सवाल नहीं होता, और आप ये जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई पूरे देश में चल रही है। सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रियों के साथ लगातार इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और उस निमित्त अगर कोई कुछ करना चाहता है, संघीय ढांचे को तोड़ना चाहता है, संघीय ढांचा जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसको तहस नहस करना चाहता है, तो वैसी शक्तियों को हम जवाब देने का भी काम करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड में न सिर्फ प्रशासनिक जो महकमा है वो अलर्ट पर है, मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो वहीं पर रांची के जो मुख्यमंत्री आवास है रांची में, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों की वहां पर बैठक बुलाई गई है। यानी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या सरकार गिर जाएगी। कई सवाल कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है झारखंड को लेकर। और वहां पर जो मंत्री हैं सोरेन सरकार में, मिथिलेश ठाकुर, वो सीएम आवास पर पहुंचे हैं और झारखंड के सभी विधायकों को रांची बुलाया गया है। कांग्रेस विधायकों की बैठक भी होने वाली है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को रांची बुलाया है। रांची एसएसपी ने सभी थानेदारों को तलब किया है। इस तरीके की गतिविधियां जो हैं वो फिलहाल झारखंड में चल रही हैं, और मोहराबादी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी किया था और 28 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन सीएम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। वो 27 जनवरी की रात को ही दिल्ली निकल गए थे। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि राजधानी दिल्ली में भी जो उनका आवास है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, वहां पर भी छानबीन की गई है, लेकिन वहां भी हेमंत सोरेन नहीं मिले हैं। तो फिलहाल हेमंत सोरेन फरार हैं, ईडी की जांच से बच रहे हैं। ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन खबर यह भी सामने आ रही है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी में भी टूट के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, अब कांग्रेस पार्टी के ही विधायक इरफान अंसारी, जो एक वक्त था जब वो हेमंत सोरेन से लिपटकर रोए थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि वही इरफान अंसारी आज हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है, और अपनी ही सरकार को घेरते हुए अंसारी ने यह कहा कि अस्पतालों का हाल बहुत खराब है, राज्य में लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग चुप बैठा है। तो इस तरीके
तरीके से जब बयान सामने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये लग रहा है कि जो सत्ताधारी जो गठबंधन झारखंड में है उसके बीच भी बात बिगड़ रही है, यानी झारखंड में भी कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। क्योंकि बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर वहां पर बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत एक बड़ा उलटफेर करने में बीजेपी कामयाब रही। और झारखंड में भी क्या वही तस्वीर नजर आएगी जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो नेता हेमंत सोरेन से एक वक्त पर लिपटकर रोए थे, अब वो सरकार को ही खरी खोटी सुना रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं यही समझ में आता है कि झारखंड में भी कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ अब झारखंड में भी क्या सत्ता परिवर्तन होगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो वहीं राज्यपाल भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है ये जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें 10 समन मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं। ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो फरार हैं। विधायकों की बैठक चल रही है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है। और इन सब के बीच राज्यपाल का यही कहना है कि अगर आज हेमंत सोरेन जवाब नहीं देते हैं तो कल तो उन्हें जवाब जरूर देना होगा और कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी, ये भी साफ तौर पर राज्यपाल की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल इस तरीके के हालात झारखंड में बने हुए हैं, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारे तो मुख्यमंत्री ही फरार हो गए हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड के लिए ये संवैधानिक संकट की स्थिति है। इतना ही नहीं, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये झारखंड की साख और प्रतिष्ठा जो है एक तरीके से दांव पर लग चुकी है, जिस तरीके से ये हालात झारखंड में बन रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।